गुड मॉर्निंग दोस्तों। इंट्रो हिंदी के करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के करंट अफेयर्स क्लास में हम लोग 19 जुलाई के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। आपका यह दोस्त आपके प्यार और सहयोग की कामना करता है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कौन सा देश हाल ही में आसियान के साथ मैत्री सहयोग संधि में शामिल होने वाला 51वां सदस्य बन गया? सही आंसर ऑप्शन सी, सऊदी अरब। जकार्ता में 56वीं आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान सऊदी अरब आधिकारिक तौर पर टीएसी में शामिल होने वाला 51वां देश बन गया। यह परिग्रहण आसियान के मूल्यों और सिद्धांतों का पालन करने, सहयोग को बढ़ावा देने और दक्षिण पूर्व एशिया और उससे आगे शांति और स्थिरता में योगदान देने की सऊदी अरब की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत भूमि सम्मान 2023 पुरस्कार का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी, DILRMP के मुख्य घटकों की संतृप्ति प्राप्त करने में प्रयासों की सराहना करना। DILRMP यानी डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के मुख्य घटकों की संतृप्ति प्राप्त करने के प्रयासों की सराहना करना। भूमि सम्मान पुरस्कार राज्य सचिवों, जिला कलेक्टरों और उनकी टीमों को भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने में उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट, स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली LCSS की स्थापना के लिए भारत और UAE के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन MOU का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी, INR और AED में सीमा पर लेन देन को सुविधाजनक बनाना। MOU का उद्देश्य भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सीमा पर लेन देन के लिए भारतीय रुपए और संयुक्त अरब अमीरात के दिरहम यानी AED के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली स्थापित करना है। नेक्स्ट, दिल्ली हवाई अड्डे पर ईस्टर्न क्रॉस टैक्सीवे और चौथे रनवे के कार्यान्वयन के साथ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कितनी कमी की उम्मीद है? ऑप्शन डी, 55,000 टन सालाना। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट की देख लेते हैं पहले। ECT और चौथे रनवे से सालाना लगभग 55,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आने का अनुमान है, जो पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICAR के प्रौद्योगिकी दिवस समारोह का क्या महत्व है? ऑप्शन डी, कृषि में अनुसंधान और तकनीक उपलब्धियों का प्रदर्शन करना। ICAR का प्रौद्योगिकी दिवस समारोह कृषि क्षेत्र में संगठन के अनुसंधान और तकनीकी प्रगति को प्रदर्शित करने, समग्र
रूप से किसानों और कृषि के लाभ के लिए नवाचारों और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने का एक मंच है। नेक्स्ट, कौन सा मंत्रालय भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है? ऑप्शन सी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट गजाकोटा क्या है? ऑप्शन ए, असम में वन्य जीव संरक्षण पहल। प्रोजेक्ट गजाकोटा एक वन्य जीव संरक्षण परियोजना है जिसका उद्देश्य भारत के असम राज्य में लुप्तप्राय हाथियों की सुरक्षा और संरक्षण करना है। नेक्स्ट, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए आधार वर्ष क्या है? ऑप्शन सी, 2012। उपभोग भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2012 है। हालांकि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में 2016 के आधार वर्ष के साथ औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI IW की एक नई श्रृंखला जारी की है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी न करने का फैसला किया है? ऑप्शन डी, विक्टोरिया शहर ने। ऑस्ट्रेलिया राज्य विक्टोरिया ने वर्ष 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी न करने का फैसला किया है। विक्टोरिया के प्रीमियर डैन एंड्रयूज ने बताया कि उनका राज्य इसके आयोजन में खर्च होने वाले करीब 7 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के लिए तैयार नहीं है। 12 दिवसीय कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाना प्रस्तावित था। नेक्स्ट, कांग्रेस नेता ओमान चांडी का निधन हो गया है। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ऑप्शन डी, केरल राज्य के। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केरल के पूर्व सीएम ओमान चांडी का निधन हो गया। वह 79 वर्ष के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। वह 2004 से 2006 तक और फिर 2011 से 2016 तक केरल के मुख्यमंत्री रहे। चांडी 18,728 दिनों तक केरल विधानसभा की पुथुपल्ली का प्रतिनिधित्व करने के साथ विधानसभा के सबसे लंबे समय तक सदस्य रहने का रिकॉर्ड बनाया। चांडी को एशिया प्रांत क्षेत्र से 2013 संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है? ऑप्शन सी, फ्रांस के साथ। दीर्घकालिक रोड मैप के हिस्से के रूप में भारत और फ्रांस नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने पर सहमत हो गए हैं। भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल
लेनैन ने इस बात की जानकारी दी और इसे विश्वास और मजबूत साझेदारी का प्रतिबिंब बताया। यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेरिस यात्रा के दौरान किया गया। हाल ही में भारत के पीएम ने फ्रांस की यात्रा की थी, जहां उन्हें जापान के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी कौन बनी है? ऑप्शन ए मार्केटा उद्रुशोवा। चेक गणराज्य की मार्केटा वद्रुशोवा विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी बन गई हैं। फाइनल मैच में मार्केटा ने ट्यूनीशिया की ओंस जवेउर पर 6-4, 6-4 से करारी शिकस्त दी। 60 वर्षों में विंबलडन फाइनल में पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला के रूप में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। उद्रुशोवा का यह पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। नेक्स्ट, नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया? ऑप्शन बी तमिलनाडु। नीति आयोग हाल ही में एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 जारी किया है। इस बार तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात को पछाड़कर टॉप रैंक हासिल की है। एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स राज्य की निर्यात क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर तैयारी का मूल्यांकन करता है। तमिलनाडु 80.89 स्कोर के साथ टॉप पर रहा, जबकि महाराष्ट्र 78.20 स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर, कर्नाटक 76.36 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट, पीएम मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया। यह किस राज्य या यूटी में है? ऑप्शन डी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल मोड में वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंटीग्रेटेड टर्मिनल पोर्ट ब्लेयर के इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया। यह प्रोजेक्ट को पूरा करने में करीब 710 करोड़ रुपए की लागत आई। इस नई टर्मिनल बिल्डिंग से व्यापार में आसानी होगी और क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। एयरपोर्ट के टर्मिनल का डिजाइन समुद्र और द्वीपों को दर्शाती एक संघ के आकार की संरचना जैसा दिखता है। नेक्स्ट, केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन बी सहकारिता मंत्रालय। केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल का शुभारंभ किया। सहारा समूह की सहकारी समितियों के प्रामाणिक जमाकर्ताओं द्वारा दावे प्रस्तुत करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है।